पहले नाम पूछा, जवाब मिला कि वो हिंदू है, यानी उसका नाम से पता लग गया कि वो हिंदू था, तो गोली मार दी। जो मुसलमान मिले उनको कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई और अगर वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। और फिर लोग कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते दिन 2 बजे के आसपास जो आतंकी हमला हुआ, उसके अब तक आपने तस्वीरें वीडियोस देख ली होंगी। बेहद डरा देने वाली वो तस्वीरें थी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये कहने वाले लोग अब कहां हैं? पंकज जी। नम्रता, आतंक का सचमुच कोई धर्म नहीं होता, आतंक का मजहब होता है। पूरी दुनिया में देख लीजिए, आतंक का मजहब आपको नजर आ जाएगा। आप ये गलत शब्द बोलती है, आतंक का धर्म होता है। धर्म वाले कहां आतंक कहीं है? पूरी कायनात में एक इंस्टेंस बता दीजिए कि ये धर्म वालों ने आतंक फैलाया है। आतंक का सिर्फ मजहब होता है और यही सच्चाई है। बहुत सारे लोग इसे ढकने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे उस तरह के आए हैं। अब मैं गंदा शब्द निकल रहा था, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कृपया सारे मुस्लिमों को दोष मत दो, कृपया सारे दो, ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे समाज में। मैं बार बार ये बोलता हूं कि कल का जो हमला है, इसकी तुलना मैं इजराइल पर हुए हमले से कर रहा हूं। वहां भी टूरिस्ट, यहां भी टूरिस्ट, वहां भी आतंकी घुसे और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यहां भी टूरिस्ट स्पॉट पे आतंकी घुसे, अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फर्क यही है कि इजराइल में जब हमला हुआ था तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि यहूदी हो या क्या। इजराइल में के धरती पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, फिर चाहे आप अमेरिकी नागरिक हो, इजरायली नागरिक हो या किसी भी देश के हो, मैं गोली मारूंगा, ये उनका मोटो था। यहां इनका मोटो क्या था कि चूंकि कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल राज्य है, तो एक बार पूछ लेते हैं कि कहीं कोई मुसलमान तो नहीं मारा जा रहा, और तब इन्होंने नाम पूछ के मारा है। इसमें इजराइल के भी नागरिक मरे हैं, उसमें यूएई का एक नागरिक मरा है, नेपाल का एक नागरिक मरा है, एकदम सेम पैटर्न है। और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अभी कुछ दिनों पहले पीओके में हमास का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, हमास, जिसको वेलकम किया था लश्कर तोयबा ने। लश्कर तोयबा का जो हेडक्वार्टर है, वहां हमास वाले लोग आए थे और बैठकें हुई थी। और उस बैठक के बाद आसिफ मुनीर, जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख का बयान आया था कश्मीर को लेके, उसके बाद लश्कर तोयबा की तरफ से तहरीर की गई थी कि कश्मीर में देखिएगा कुछ हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। और ये सब करने के बाद ये कल पहलगाम पर अटैक हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ एक है, इजराइल पर अटैक हुआ, इजराइल ने जो किया उसे पूरी दुनिया ने देखा। भारत पे अटैक हुआ, क्या भारत के पास वो क्षमता है या वो जज्बा है कि कुछ कर सके? अब यही तो देखिए, एक मुंह से कह देना कि हम बहुत बड़े महान हैं और 56 इंच है और ये कर देंगे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी वगैरह, ठीक है, अब करने का मौका आया है। पाकिस्तान की पतलून गीली हो जानी चाहिए। समय लीजिए, आपकी तैयारियों में जो समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जवाब ऐसा हो कि अगले 3 पुश्ते तक वो इस तरह की हरकत करने से पहले सोचे और वो ये बोले कि बेटा भारत के साथ मत करना वरना अम्मी याद आ जाएगी। लेकिन आतंकी हमला हुआ, हम सबने देखा, लेकिन इसमें जो लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं कि भाई स्थानीय लोगों का, सबका नहीं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट से ही सारी चीजें होती हैं। उसका क्या करेंगे? बिल्कुल, आपको क्या लगता है? नहीं, मजहब है ना वहां पे, मजहब वो देखिए, इस्लाम की धरती पर आप वक्फ की प्रॉपर्टी पे घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं और वो बर्दाश्त करेंगे? अभी मैं देख रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नेता है, विधायक है, वो उससे पूछा गया कि टूरिज्म बढ़ रहा है कश्मीर में, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, खुशहाली है, उसने क्या कहा पता है? ये आप इसे टूरिज्म देख रहे हैं, मैं हिंदुओं का अतिक्रमण देख रहा हूं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक का बयान है इंटरव्यू के दौरान कि हिंदू आ रहे हैं घूमने के लिए, इस्लाम की धरती पे हिंदू टूरिस्ट बनकर आ रहे हैं, यहूदी आ रहे हैं टूरिस्ट बनकर। बताइए कैसी जहनियत है ये? और फिर आप बोलिएगा कि कोई धर्म मजहब से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मजहब से ही लेना देना है। वो भूखे मर जाएंगे, वो घास की रोटी खाएंगे,
ये तो प्रूफ हो गया, ये इस हमले से एक बार फिर से प्रूफ हो गया कि हमें भूखा मरना मंजूर है, लेकिन हिंदू अपने सामने बर्दाश्त नहीं है। टूरिज्म चल किससे रहा है इन लोगों का? देखिए मैं बताऊं, आप एक हिंदू जहनियत से मुस्लिम को एनालाइज करने की कोशिश कर रही हैं। होता क्या है कि एक आम हिंदू खुशहाली चाहता है कि बच्चे डॉक्टर बन जाए, मेरे पास एक अच्छा फ्लैट हो जाए, मेरा पति है। वो ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि मेरी बीवी मरे तो मरे, मैं कहीं जीत के दूसरी के बीवी उठा के ले आऊंगा खींच के। मेरा बच्चा क्या है, ये तो इसलिए मैं पैदा कर रहा हूं ताकि इस्लाम की खिदमत कर सके, कल को बम बन के फट सके। ये मैं एक आम जहनियत बता रहा हूं उन लोगों की। आपके लिए प्रायोरिटी होगा इकोनॉमी और ये। अच्छा बताइए, उनके या किसी देश में इकोनॉमी प्रायोरिटी है क्या, जो ओरिजिनल वालों को छोड़कर? मैं सऊदी अरब वालों और उनको छोड़कर ये सब सारे जो कन्वर्टेड घूम रहे हैं, इनमें किसी की प्रायोरिटी नहीं है। वो क्या पता है, मैं एक इस्लाम के स्कॉलर से बात कर रहा था। मैंने कहा कि दुनिया को ही क्यों नहीं जन्नत बना लेते हो, जो जन्नत की तलाश में इतना। उसने क्या बोला पता है, एक मुसलमान के लिए जिंदगी मौत के बाद से शुरू होती है। हम यहां सजा काट रहे हैं, और जब हम अच्छा काम करेंगे, जब फटेंगे बाजारों में या किसी काफिर को मारेंगे, तब हमारी जिंदगी शुरू होगी। यह है जहनियत। और आप कहते हैं कि उनको हम सुधार देंगे? वो ज़ॉम्बीज हैं, घूम रहे हैं। सुबह जिस वक्त एक बच्चा आंख खोलता है ना, तो 5 वक्त उसके कान में एक बार डाली जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब बताइए, जो आदमी पैदा होगा उसको 5 बार यही पढ़ाया जाएगा, जो मस्जिद में जाएगा ये पढ़ाया जाएगा, वो कैसा होगा? वो नॉर्मल इंसान होगा आपको लगता है? मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा, पूरी दुनिया में एक मांग उठ रही है कि जब तक उस आसमानी किताब में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ना, दुनिया से आतंकवाद नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। दुनिया में अमन और शांति कायम नहीं हो सकती। बात सिर्फ भारत की नहीं है, वो जहनियत है जो इंग्लैंड में भी फट रहा है, जो फ्रांस में भी फट रहा है, जो अमेरिका में मौका ही नहीं मिल रहा है। नहीं तो वहां भी ये हुआ है, बॉस्टन में तो हुआ था, वो ये ट्विन टावर में हुआ था। आप मान लिया कि ठीक है, यहां तो बीजेपी आरएसएस हिंदू है इसलिए प्रॉब्लम है। बताइए म्यांमार में क्या प्रॉब्लम था, वहां तो बौद्ध है। बताइए, अरे वो तो बोको हराम अफ्रीका में, वो अब बताइए वो ट्राइबल्स कितने शांति प्रिय, वो बेचारे जंगलों में रहने वाले, अपने कल्चर के साथ जीने वाले, वहां इन्होंने बोको हराम बना के उनसे गोलीबारी कर रखी है। मतलब कि यूरोप में क्रिश्चियन गलत है, अमेरिका में क्रिश्चियन गलत है, बौद्ध कंट्रीज गलत है, भारत में हिंदू गलत है, अफ्रीका में सब गलत है, बाकी यही सही है। ठीक है। अरे ठीक है। ये इनके आप लड़ने का पैटर्न नहीं जानती। ये अभी पहले हमला किया, उसके बाद मोमबत्ती जलाएंगे और फिर ये कहेंगे कि देखिए हम तो शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं, हम तो शांति चाहते हैं। अरे अगर तुम शांति चाहते हो ना, तो दुनिया में अब तक शांति कायम हो जाएगी। मतलब इसी को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, नो लैंग्वेज, नो कास्ट, नो साउथ नॉर्थ, जिसको लेकर हम लोग लड़ते रहते हैं। मौत ने सिर्फ धर्म देखा। कम से कम इस मामले में तो इस बार जिस तरीके से नाम पूछा गया है ना, धर्म देखकर ही मारा गया। अच्छा एक बात बताइए, किसी ने पूछा था मारते वक्त कि तुम किस जाति से हो? हिंदू हो तो अपनी जाति बताओ, नहीं पूछा ना। किसी ने पूछा कि तुम किस राज्य से हो? नहीं पूछा। किसी ने पूछा कि तुम सेकुलर हिंदू हो या बीजेपी को समर्थन कर रहे हो? ये नहीं पूछा ना। अरे उनके लिए सब कोई मायने नहीं, तुम हिंदू हो काफी हो, उनके दुश्मन हो काफिर हो। तुम अपने आप में अरे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या लिंग्विस्टिक रीजंस की वजह से अपने आप में जितना डिवीजन कर लो, और तुम बटे हो इसलिए कट रहे हो। तुम बांग्लादेश में कट रहे हो, तुम्हारी औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, तुम मुर्शिदाबाद में कट रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी औरतों के साथ रेप हो रहा है, मार रहे हैं। अब तुम कश्मीर में नाम पूछ पूछ के मारे जा रहे, तुम्हारी पैंट उतार कर चेक की जा रही है, तुम मर रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पंकज जी, ठीक है। तो कौड़ी क्या समझ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस वीडियो को आप दर्शकों के ऊपर छोड़कर जा रहे हैं कि आप कैसे देखते हैं इस वीडियो को, क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।